So hello guys, today good evening and welcome back to my YouTube channel in new web tech. And firstly, I am going to right now to start how we can implement the dynamic routing in React web tech. I think so. पहले हम डायनामिक जो राउटिंग जो हमारी रहती है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे करके शो कराते हैं रिएक्ट जेएस में, किस टाइप से इंस्टॉल करते हैं, किस टाइप से वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। ये मैंने ओपन कर रखा है पहले से, ये मैंने कुछ कोड कर रखा है, ये ऑलरेडी सिंपल से कोड है, बाकी कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, तो मैं बस इसी में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो इस टाइप से अगर कंट्रोल बाई प्रेस करके उसके बाद फिर बाई प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे npm i react router do npm i react router do। ठीक है, इतना हम प्रेस करके मतलब इतना सब कुछ एंटर करके अपने टर्मिनल में जाके टर्मिनल में पहले ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम। अच्छा, आपको रिएक्ट जेएस जो है वो सेटअप करना तो पहले से ही आ गया होगा, ये तो आपने किया ही होगा। ठीक है, तो मैं आज मेरा बस टॉपिक इतना ही है कि डायनामिक राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट टू द डायनामिक राउटिंग इन आवर रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट। सो उसके बाद में विदाउट टाइम वेस्ट के जैसे ही हम इस यहाँ पे इंटर पेस्ट करेंगे, ये पूरा सेटअप हो जाएगा। डायनामिक राउटिंग जो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके में इंस्टॉल ना हो तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मान लो ये सब इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट में अपनी एक फ़ाइल बना लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट में कोई भी फाइल बना ली, कंपोनेंट में चले जाइए, कौन सी फाइल बनानी है, कंपोनेंट में एक फाइल बना लो। जैसे सपोज कहते हैं साइन आउट बना लो, साइन आउट। ठीक है, कैपिटल वर्ड कैपिटल रखना है फर्स्ट वाला, साइन आउट डॉट JSX। ठीक है, अब ये साइन आउट हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे RFC लिख देंगे, ये एमिट रहता है इसका, RFC इंटर प्रेस कर देंगे। 1 सेकेंड, सॉरी सजेशन दिया ना, कोई नहीं, ऐसा होता है भाई। RAFC इस टाइप से अगर डालेंगे तो ये अपनी सजेशन देगा। ये देखो, ये सजेशन आई, बस इंटर प्रेस करूँगा, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालूँगा, सेशन आई हेडिंग डाल देंगे। अब हेडिंग में बस ये कुछ नहीं, खाली एग्जांपल दिखाना है, बाकी आप इसमें अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, लेआउट कुछ भी, रजिस्ट्रेशन लॉग आउट का कुछ भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये बुक्स का यूज़ करके और फॉर्म्स वगैरह, जो भी कंपोनेंट बनाना चाहें, फंक्शन बनाना चाहें, आप जो भी डालना चाहें वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक सिंपल से आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे आप डायनामिक राउटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा साइन आउट। ठीक है, अब मैंने ये साइन आउट यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ से मेरा एक्सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, सीधे app.jsx में अपने जाता हूँ, यहाँ पे सीधे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये ब्राउज़र राउटर है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। फर्स्टली हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है पहले, ब्राउज़र राउटर राउट्स रूट, ये रिएक्ट राउटर डोम से हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है,
अब ये सर ब्राउज़र राउटर मैंने लिया, ब्राउज़र राउटर मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे रूट्स डिफाइन करेंगे, जो राउट्स होते हैं वो डिफाइन करेंगे। फिर इसके रूट डिफाइन करेंगे। पाथ क्या है, पाथ क्या है, एलिमेंट क्या है, एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, किस टाइप से, तो वो वाला पाथ देंगे। इस टाइप से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं आपको पाथ दे के दिखाता हूँ। ये आप इनका कर लेना, ये ब्राउज़र राउटर डाल देना, फिर उसके अंदर रूट्स डालना और रूट्स के बाद रूट डालना, ओनली रूट पाथ। अब ये क्या हुआ, हम यहाँ पे हम ओनली रूट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ऐसे कॉपी कर सकते हो, इससे कॉपी करके कॉपी कर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें साइन अप तो है ना, साइन आउट है ना, साइन आउट है तो हम क्या करेंगे, साइन आउट पे जाएंगे सीधे। तो साइन आउट यहाँ पे डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, स्लैश लगा के कुछ भी। ये पाथ हो गया, ये पाथ हुआ। अब इसके बाद सेम दोनों लगा लिए, एलिमेंट लगाएंगे, एलिमेंट के वैल्यू बेसिस के अंदर, और इस पर हम साइन आउट कर देंगे। ये हमारा जिस नाम से हमने फाइल बना रखी है वो फाइल का नाम दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन आउट देते हैं, साइन आउट आ रहा देखो यहाँ पे। साइन आउट आ गया देखो यहाँ पे, इंपोर्ट भी हो गया। अब क्या होगा, अब हमें जाना है उस साइड जहाँ पे इसको सेव करेंगे, और हम सीधे अपने हेडर पे जाएंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट फाइल बना रखी है। यहाँ पे सारी चीज़ों का मतलब कहने का समझा, एक चीज़ बता देता हूँ एक बार और। ये जो है, ये जो हमने लेआउट बना रखा है, ये header.jsx फाइल के नाम से ही बना रखा है। तो हम फिर यहाँ पे आएंगे, कहने का मतलब ये है डायरेक्टली। तो इसका कोड ये है, ये header.jsx फाइल है। यहाँ पे जैसे हम आते हैं, फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये लिंक डालेंगे, और लिंक हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, ये बता दें। ये हम यहाँ पे लिंक इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट क्लाउड डॉट होम से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिंक डालेंगे। अब लिंक क्या रहेगा, लिंक रहेगा कि जो पाथ है उसको उससे कनेक्ट करना, कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो सीधे वो वाली फाइल ओपन होगी विदाउट बिना किसी उसके मूवमेंट के, मतलब बिना किसी रेंडरिंग के, डायरेक्टली सीधे फाइल वो है जो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिव है, डिव के अंदर इस टाइप का, जैसे ये मैंने ये पहले से बना रखा है, आपको बता दूँ। ये देखो, ये लिंक है, लिंक टू साइन इन क्लास नेम, वो तो आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से दे सकते हो। ये साइन इन का दिया हुआ है, ये साइन इन है, ये लिंक है, ये बटन, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम लिंक यहाँ पे लिंक से ही आ जाएगा इसका सजेशन, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। लिंक से ही यहाँ पे आया, चाहो तो ये यहाँ पे ये वाला नहीं, सॉरी, हाँ इसको हटा देंगे। तो गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस लिंक को यहाँ पहले लिंक बनाएंगे यहाँ पे। तो फिर लिंक कैपिटल लिया LINK, उसके बाद हम यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कर लिया, सेलिकन लगा के, ठीक है। ये सेशन ये यहाँ पे हम लिंक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिंक लेंगे, लिंक, ठीक है, इस टाइप से। सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से। और ऐसे लगा के एक सजेशन देगा, AI इंटर मार दूँगा, बस लिंक हो गया। अब इसमें लिंक में क्या करेंगे, हम जैसे टू लगाया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल टू, ये रहा, स्पेस थोड़ा ज़्यादा
हाँ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो भी डालना है, जैसे कहना है मतलब वो वहाँ पे जो हमने पाथ दिया था, वहाँ पे पाथ क्या दिया था कि स्लैश साइन आउट, आई थिंक यही दिया था, स्लैश साइन आउट दिया था वहाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर स्लैश साइन आउट लगा के हम यहाँ पे क्लास चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, जैसे खबर वगैरह, वो चीज़ तो एक अलग है। फिर यहाँ पे इसके नीचे फिर मैं साइन आउट इसका नाम दे दूँगा, साइन आउट हो गया, फोल्डर का नाम हो गया। और उसके बाद ठीक है, अभी एक लिंक के अंदर जो है, लिंक के अंदर मैंने डाल दिया इस चीज़ को, मैंने एक लिंक के अंदर डाल चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो हमारा साइन आउट था, मतलब अब उसमें क्या करेंगे हम, साइन आउट आ गया होगा वैसे, लेकिन हम पहले इसे क्लास दे देंगे, वो दिखेगा नहीं। तो क्लास नेम टेलमेंट CSS का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लास नेम हाँ, उसके बाद फिर VG स्लैश, और यहाँ पे अब हम क्या देंगे, सोच लो येलो दे, येलो कितना देना है, 700, ये देना 600 दे दो। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने BG दे दिया, फिर उसकी बिल्ड भी लेनी है। जो कहने का मतलब ये है कि ये सॉरी, ये टेक्स्ट का कलर, हाँ मैं उसका वो दे, ये टेक्स्ट का कलर देना कि जैसे ही हम उस पर कर्सर लेके जाएँ तो होवर हो जाए, होवर भी लगाना पड़ेगा यार, होवर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट क्या कर देंगे भाई, टेक्स्ट हमें कैसा दिखना चाहिए, अब टेक्स्ट हमें कैसा दिखेगा, वाइट दिखे या फिर कुछ और दिखे, पिंक दिखे, रेड दिखे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर चूज़ कर लेंगे, ब्लू, ब्लू ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर तो ब्लू हो गया, अब ये टेक्स्ट का कलर हो गया। अब वो जो टेक्स्ट दिखेगा हमें होवर करते हुए, तो इस टाइप का दिखेगा, देखो बटन वटन कुछ बन के नहीं आएगा, ठीक है भाई। इसका क्या है, देखो सबसे पहले फ्रेंड्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन, आपको वैसे देखा होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा भी करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जूम आउट करा देंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डाल दिया साइन आउट वगैरह, अभी मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैं वहाँ पे जाके सेव मैंने किया फाइल, ये भी सेव कर दी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गया, देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, उस समय मैंने कमांड नहीं दे रखी थी npm बंदे इसको रन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे npm बंदे कमांड दी, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं सीधे यहाँ पे पहुँच गया। तो ये क्या हुआ, ये साइन आउट का बटन क्या है, और जो देखो जैसे ही मेरा कर्सर इस पर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, होवर हुआ है इस टाइप से होवर हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये हुआ जादू, सीधे मैं साइन आउट पे पहुँच गया ना। मतलब वैसे मैंने ये साइन अप वगैरह बना रखा है, ये ऐसे ही थोड़ा सा मैं उसके लिए, लेकिन बाकी ये मैं सीधे यहाँ पे जैसे साइन आउट पे मैंने क्लिक किया तो मैं सीधे यहाँ पे आ गया, मतलब दूसरे पेज पे एंड हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो है, ये डायनामिक राउटिंग हुई यहाँ पे, इसको डायनामिक राउटिंग बोलते हैं। अब आप अपने तरीके से यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, जैसी आप चाहें। आप बटन बनाना चाहें तो बटन बना सकते हैं, कुछ और बनाना चाहें तो कुछ और बना सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इसको जैसे ये ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग दी है इस टाइप से, ये वाली जो ऊपर स्टाइलिंग दी है इस टाइप से, राउंड एक्सल 4 XL इस टाइप की, ये मैंने BG कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर, डेट दी हुई है, हाइट दी हुई है, और
मैंने इसको राउंडेड कर रखा है 4 एक्सल में, इस टाइप से। चाहो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देखो लेके दिखा भी देता हूँ। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस बटन पे थोड़ा सा कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, ये कंट्रोल सेव किया मैंने, आप देखना आप क्या दिया। ये थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लास दिए, बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो जाए, मैं कह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, इसकी ब्रेथ जो है वो 26 हो जाए। 26 के हिसाब से आप जानते हो टेलीविजन से में कितनी रहती है, कितने पिक्सल में, 104 पिक्सल दिखाया इस टाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो है ये हाइट इसकी 12 हो जाए, मतलब 48 पिक्सल हो जाए। ठीक है, और इसका जो है वो बॉर्डर जो है वो राउंडेड हो जाए 4 एक्सल में, समझे। तो अब जैसे मैंने इस पर ये बटन के अंदर डाला, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जादू। देखो ये साइन आउट आ गया ना, अब ये नॉर्मल बटन जैसा दिख रहा है ना। अब जैसे होगा कर रहा हूँ सबका कलर अलग अलग हो गया ना। देखो इसका कलर अलग है ना, ब्लू, मैंने ब्लू डाल रखा है। जैसे ही क्लिक करूँगा बस सीधे बिंदु पहुँचा दिया। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। आज का मेरा पर्पज़ बस इतना ही था कि आपको डायनामिक राउटिंग के बारे में बताना, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइस।